कस्टमर रिव्यू आ जाएगा क्या? मेरे को अच्छा लगा। नहीं नहीं, मैंने तो दिए नहीं भाई साहब आपके। मैंने दिए नहीं यार। ओके, सो फाइनली सीएनजी मिल गई है। कुछ गाड़ी चली है 15 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर पे सीएनजी मिल गई है यहाँ पे 52 रुपये के आसपास। और प्रेशर भी थोड़ा सा कम है, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट लेट्स सी अब कितनी आगे के लिए तो यार सीएनजी मिल ही जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा बड़ी। तो यहाँ पे भरवाता हूँ, कितनी आती है वो देखते हैं। फुल मतलब अभी तो चल रही है, तो फुल इसमें वही मेरे को लग रहा है 6.5 किलो 7 किलो 6.5 तक ही आएगी आई थिंक सो। देखते हैं कितनी आती है। ये दो अब भाई मिले यार, ये खुल नहीं रहा था, इन्होंने खुलवाया भाई ने, थैंक यू भाई। चैनल देखना है सूरज सोनी के नाम से है, सूरज सोनी। ये सीएनजी आई है भाई इसमें 7.5 किलो। और भाइयों को गाड़ी भी पसंद आई है, तो सफ़र हो गया गाड़ी लेने में। फिर अच्छी है, बहुत अच्छी था। जैसे हमने स्विफ्ट भी है हमारे पास, सेंट्रो भी है, तो भाई गाड़ी मेरे को बेस्ट लगी। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी है अच्छी है। आप चला रहे हो, कैसी है गाड़ी? नहीं मुझे मज़ा आ रहा है। i20 के मुकाबले ना ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी। i20 मेरी पेट्रोल में है, ये i10 है, तो i20 के मुकाबले है, i20 से बेटर रही है। मेरी i20 भी अभी ली थी मैंने लास्ट ईयर, ये इस साल ली है। हाँ ये फैक्ट्री फिटेड से है। मुझे बूट स्पेस कम हो जाता है थोड़ा सा ना, बस इसका ये फर्क है, लेकिन फिटिंग बहुत प्यारी देते हैं। बूट स्पेस आपको कैसा लगा? चलो ये बता दो साथ साथ, कस्टमर रिव्यू आ जाएगा क्या? मेरे को अच्छा लगा। नहीं नहीं, मैंने तो दिए नहीं भाई साहब आपके। मैंने दिए नहीं यार। पता है, मैंने सोचा ठीक है भाई, ओके। कितने का है भैया? ये 12 किलो का है, 7.5 किलो आई है फिलहाल, मतलब 8.5 तक आ जाती है इसमें। 2 किलो ऐसा है कि 14 का टिकवा सकते हैं अगर लगवाना हो तो, पर ठीक है फैक्ट्री फिटेड में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर से भी तो पता है क्या है ना, ये जो क्वालिटी देते हैं ना ये स्टैंड वगैरह की, ये बहुत अच्छी है उसमें। टोटल कितने की? हे गाइस, दिस इज सुरसन, दिस इज अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में ही है। एज यू गाइस नो, लास्ट वीडियो में जिसने देखी थी कि सीएनजी खत्म हो गई थी एंड पेट्रोल पे गाड़ी चली थी। मैं बता देता हूँ पेट्रोल पे गाड़ी कितनी चली है। ओके, एज यू कैन सी गाड़ी चली है 14.4 किलोमीटर। ये मुझे पता था, अब वही बात फुल होती है अगर सीएनजी कल पूरी भर जाती तो नहीं होता। अब आज आप अभी उसके बाद मैं टोटल 127.9 128 किलोमीटर आ चुका हूँ। मेरे घर से 128 पे पहला सीएनजी पड़ता है और 1 आवर 51 मिनट्स हो गए हैं मुझे। 128 किलोमीटर टाप दिया मैंने। अब इसको कर लेते हैं 0 और ये देखते हैं अब सीएनजी पे कितनी चलेगी। सीएनजी यहाँ पर थी 52 रुपीज़ 51 पॉइंट समथिंग सॉरी, और दिल्ली में थी 43.40, तो विच इज़ अगेन गुड। यार हरियाणा में थोड़ा टैक्सेस वगैरह का पंगा है तो ज़्यादा पड़ता है इसलिए। बट अब एक हिसाब लगाएं अगर हम, तो यार भैंस की आँख 127, तो ये 128 किलोमीटर, 168 किलोमीटर चली थी गाड़ी 280 रुपीज़ में लास्ट वीडियो के हिसाब से। अब इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सीएनजी फुल करा लिए, 7 पॉइंट समथिंग आई है, 7.5 किलो के आसपास। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ अगला मैं रिफ्यूल कहाँ कराता हूँ। सो प्रेशर यहाँ पे अच्छा मेरा काम चल जाएगा। आगे अगर मुझे आना है तो मुझे रास्ते मिल गए, अगर फुल करा के चलता तो यहाँ रिफिल करा के मैं आगे जा सकता हूँ। सो दैट इज़ ओके। ये तो फिर 14 किलोमीटर भी नहीं चलती, बट अच्छा 14 किलोमीटर चलेगी। कभी कभी क्या है कि सीएनजी की जो गाड़ी है ना उसको पेट्रोल पे भी चलाना चाहिए। मैंने एक बार गड़बड़ की थी पुरानी, जब मेरे पास पहले गाड़ी थी रेड i20, अगर किसी ने देखी हो तो उसमें गड़बड़ हुई थी, वो मैं कभी फिर शेयर करूँगा। लेकिन ये इट इज़ अ गुड हैबिट कि अगर आप सीएनजी गाड़ी को थोड़ा बहुत पेट्रोल पे चलाते रहो, लाइक हफ्ते में 10-15 किलोमीटर तो चलानी ही चाहिए। फिर भी रेगुलर की तो बहुत अच्छा है, तो शुरू हमेशा पेट्रोल पे होती है, उस शुरू करके आप पेट्रोल पे रख के भी थोड़ी देर चला सकते हो। अभी अपन चलते हैं यार, अब मैं लेट जाऊँगा अदरवाइज। यहाँ का टाइम कुछ भी नहीं लगा, 6:34 हो गया एज यू कैन सी। सो टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, जाते ही मेरी गाड़ी में सीएनजी भरी गई थी। हाँ, वो फ्यूल लीड का थोड़ा पंगा हो रखा है, वो मुझे चेक कराना पड़ेगा यार, क्या है कि नहीं पता नहीं जाम कैसे होगा, कुछ तो इशू होगा। सो लेट्स लीव नाउ। भाई साहब इतना मतलब क्या बताऊँ कि कितना मज़ा आ रहा है ना यार मेरे को। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा कि गाड़ी चल रही है 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। मेरा ये जब पहला ट्रिप ऑब्वियसली, तो मतलब मेरे को दिल से खुशी हो रही है यार, पैसे पूरे हो रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड कि जो मैंने लगाए ना पैसे, जो सोच समझ के जैसे गाड़ी ली, वो बहुत सही डिसीजन रहा इस गाड़ी का स्पेसिफिकली। और सीएनजी लेने का भी, ऑब्वियसली सीएनजी तो लेनी ही लेनी थी वैसे भी, बट हाँ मैं लेके आया हूँ ना, आज मैं लेके जा रहा हूँ हिमाचल। मतलब अलग ही मज़ा, और गाड़ी चलाने ही मज़ा है एक्चुअली। इसकी सिटिंग कंफर्ट जो है, मतलब i20 मेरी वाली i20 से बहुत बेटर है। अब नई i20 में कैसा है आई डोंट नो, आई कांट से, बट हाँ मेरी वाली i20 में जो था उससे बेटर है और इतनी सस्ती पड़ रही है। मैं अगर सही से बताऊँ तो जो मेरी बाइक है अपाचे 200 उससे भी सस्ती पड़ रही है। और क्या चाहिए, मतलब गाड़ी में चल रहे हो एसी पे,
धूप से बचते हुए, गर्मी से बचते हुए जाना भी, उड़ के जाएगा क्या साले, जगह है क्या, लग रहा है तुमको? तो उसमें जो मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो गाड़ी हो गई, और माइंड यू कि ये जो 2 रुपये में इसने दी है, मतलब 1 रुपीज़ 80 पैसे था टू बी प्रिसाइज, वो तब था जब CNG थी 43 रुपीज़ kg के हिसाब से। अभी 52 है, और इसने जो एवरेज दी वो 25 के आसपास दी है, आराम से 25-26 देगी, अभी ये और भी ज़्यादा देगी। वो तब दी जब CNG पे रही थी, आइडलिंग में थी, खड़ी रही थी आधा 1 घंटा, एंड उसके बाद और मैंने बहुत खींची गाड़ी है। मतलब मैं जब बहादुरगढ़ से वो वीडियो में आया था, तब मैं बहादुरगढ़ से पानीपत तक ज़्यादा पहुंचा था मैं, जब मैंने लास्ट ये वाला अपना रिफ्यूल कराया था, तो वहाँ तक ये लगा लो मैंने गाड़ी 100 से नीचे रखी नहीं थी, मतलब 100 से नीचे। अब इस हाईवे पे 100 से नीचे रखनी पड़ेगी, क्योंकि 90 की स्पीड लिमिट है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पीड लिमिट के साथ यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं स्पीड कैमरास के साथ, तो इट इज़ बेटर कि कुछ टाइम के लिए हम कम स्पीड चलाते हैं, 90 पे चला लेते हैं यार, एवरेज थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी, क्या होता है 30 तक की देते हैं, मेरे को है अंदाज़ा। मतलब मैं लाइट फुट पे और इसको 80-90 में चलाऊँगा तो ये 30 तक की दे सकती है आराम से। सो स्टॉप्ड हेयर, ये एक चौक आता है, तो इधर रुका हूँ मैं, हर बार रुकता हूँ लगभग। अभी एक ये फलूदा लेते हैं, वो खाते हैं, 8:30 बज गया एक्चुअली ना, भूख सी लगी है, तो फिर ये खा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। CNG पंप जो होगा वो आगे वाला अभी शायद है 100 किलोमीटर के आसपास है, रोपड़ 100 तो नहीं है, कम ही बचा है, तो पहुँच जाएंगे आराम से, मज़े में पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, हिमाचल में तो है नहीं क्योंकि। सो ये पीता हूँ यार, फलूदा लिया, फलूदा खाते हैं फिर निकलते हैं। ये आ गया अपना फलूदा, यार कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया एक्चुअली ना, ग्लास भी बड़ा है, फुल भरा भी हुआ है, ड्राई फ्रूट्स एंड आइसक्रीम एंड रबड़ी, लच्छे, तो मज़ा आ जाएगा। ये ख़त्म करता हूँ और फिर चलते हैं। ओके, सो वी हैव डन 253 किलोमीटर। अभी मैं रुका था, फलूदा खा लिया है मैंने, एंड यार एक्चुअल में बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब यार मज़ा आ गया, और बहुत हैवी भी था, बट इट्स ओके, कैलोरीज वगैरह कम कर लेंगे आगे के लिए। भूख लगी हुई थी एक्चुअली, अब आधे घंटे का ब्रेक हो गया है, ऐसे नॉर्मली लेता नहीं मैं, आज मैंने ले लिया ऐसे, चलो ठीक है ले लेते हैं। तो अभी फ़ोन आ रहा है, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। सो वी हैव डन 294 किलोमीटर्स फ्रॉम होम, और 166 किलोमीटर हुआ लास्ट वाले CNG पंप से, और हम पहुँच गए चाकलान में। बाहर ही निकलता हूँ यार, वो जस्ट अ सेकेंड, चाकलान में आ गए हैं। खुल गया भैया? क्या नहीं खुला यार, इसमें कुछ लगाना पड़ेगा आपको हल्का सा ना, ये खुल गया। उफ, बहुत टाइम खा लिया यार, पता नहीं कैसे जाम हो गया, आज ही कल में हुआ जाम ये। चलो फाइनली खुल गया। यहाँ है CNG 60 रुपये, 59 रुपये 60 पैसे, प्रेशर है भी ऐसा ही, देखते हैं यहाँ पे है प्रेशर, दिखेगा क्या? प्रेशर फुल है यार, कमाल हो गया, मतलब CNG बहुत आ जाएगी, लेट्स सी कितनी आती है। तो CNG आई है भाई 4800 इसमें, 287 की। हाँ भाई चैनल है यार, सूरज सोनी के नाम से, सूरज सोनी, हाँ करना चाहिए यार। तो 4800 आई है अभी इसमें 287 की, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी महंगी है, तो 60 रुपये लगा लो, अगर 30 की देगी तो 2 रुपये फिर भी पड़ रहा है, तो फिर भी फ़ायदा है। अब देखते हैं ये झंडुता तो पहुँच जाना, वापसी कहाँ तक रह गई थी वो हम देखेंगे, तो लेट्स सी। तो भाई साहब 166 पे है ना, इस वाले को मैं कर लेता हूँ 0 ट्रिप ए, और 3764 बाय द वे ये भी देख सकते हैं। अब CNG पे पहुँच तो आराम से जाएगी मज़े में, क्योंकि बचा कितना मैं बताऊँ आपको, 125, तो वो आधा रास्ता वापस भी लाएगी मज़े में यार। लेट्स गो नाउ। ओके, सो अच्छा खासा अपहिल जो था, मतलब जो मेन वाला मैं बताया था ना अपहिल आता है, वो आ चुका है, और गाड़ी अभी 4th गियर पे है, एंड 50 की स्पीड है, मतलब गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा, जो मैं बता रहा था वैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ मतलब मुझे नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। हाँ ये कि हल्का सा पंजाब को दबाव थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब वो भी ओकेजनली, जब बहुत ज़्यादा अगर चढ़ाई आ जाए तो, अदरवाइज इट्स ओके। गाड़ी अभी तक 56 किलोमीटर चल चुकी है रिफिलिंग के बाद, लास्ट रिफिल जो हमने लास्ट फ्यूल रिफिल कराया था आफ्टर दैट। सो और अभी 1/4 ही खाली हुआ है, अगर इस हिसाब से चली तो लगभग मैं वापस पहुंच जाऊंगा यार। मेरे को लग रहा है कि जैसे ये परफॉर्मेंस दे रही है ना, तो गाड़ी शायद सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास या 10 से 20 किलोमीटर मैक्स पेट्रोल पे चलेगी, अगर मैं अभी बिना मतलब झंडुता जाके कहीं और नहीं जाता हूँ तो। और मोस्ट प्रोबेबली भाई ये प्लान तो और कहीं है नहीं जाने का, देखते हैं, लेट्स सी। हल्का फुल्का वरुण ने जैसे वो चला के देखा, पंकज भाई थे, लेकिन पंकज भाई अपने घर चले गए, अपने ससुराल चले गए एक्चुअली, घर तो
तो फिर वो तो मिलेंगे नहीं, वो भी नहीं देख पाएंगे गाड़ी, फिर बाद में दिखाएंगे उनको गाड़ी। उनको भी इच्छा थी कि सीएनजी वाली गाड़ी देखने की एक बार से, क्योंकि हिमाचल में तो सीएनजी की गाड़ी होती नहीं है। वरुण को दिखाएंगे, वरुण का रिएक्शन देखेंगे। सो चलते, बस यही बता रहा था मैं आप लोगों को। यहाँ जाम लग गया है और मुझे हो गया कुछ आधे घंटे से ऊपर, आधे घंटे में गाड़ी हिली है मुश्किल से 100 मीटर के आसपास, 100-150 मीटर, बस ज़्यादा नहीं उससे। और अभी ये जाम काफ़ी लंबा है यार, अगर यहाँ देखोगे ना मैप में, अगर मैं दिखाऊँ तो एज यू कैन सी, ये यहाँ से अभी यहाँ तक जाम है। पुल आता है यार, गंभर पुल करके, गंभर पुल है, हाँ गंभर पुल में जाम है। जिस बंदे को जो हिमाचल उसको पता होगा। मुझे नींद बहुत आ रही है, 11:15 बज चुके हैं, मतलब 12 ही बज गए समझो। ओह क्या करें। अभी इस तरफ के बंदे आ रहे हैं, अभी ये वाली लाइन खड़ी है, जब हमारे वाली लाइन को छोड़ेंगे तो इस बार तो नहीं, इसके 1-2 बार बाद जब छोड़ेंगे तो फिर निकला जाएगा। मतलब गया अभी आधा घंटा और कम से कम लगेगा। वेटिंग, नींद आ रही है, नींद आ गई तो सो जाऊँगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस जाम ने फंसा दिया। लेट्स सी नाउ, मिलते हैं थोड़ी देर में। टाइम हो गया है 12:15। वो भाई साहब ने भयंकर नींद आ रही है ना, हद से ज़्यादा। मेरी शक्ल भी कैसे हो, देखूँ क्या? ए माँ, यार एक्साइटमेंट की ना हमें नहीं खो गया। बहुत नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतना जाम क्रॉस कर लिया, उतना ही बाकी है लगभग, और 1 घंटे से भी ऊपर हो गया खड़े। मतलब जाम में चलते चलते खड़े तो चलो नहीं है, फिर भी इतनी ओके चल रहा है, थोड़ा एज यू कैन सी ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। थोड़ा चल रहा है फिर रुक जा रहा है यार, वाट लग गई आज तो भाई सही में यार। अब ना मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझको बड़ी नींद भी आ रही है एक्चुअली। शक्ल दिखाता हूँ, अभी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो पहुँचने के बाद तो मैं जाते सो जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, तो सुबह मिलेंगे। नहीं तो ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एक्चुअली, इससे ज़्यादा खींच नहीं पाऊँगा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, थोड़ा सा नॉलेज मिला हो, सीएनजी के बारे में जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके बाद वाली, उसमें पूरा होगा कि एक्चुअल फुल टैंक, पूरा टैंक खाली करने के बाद सीएनजी भर के जितनी भी सीएनजी आती है उसमें कितनी चलती है एग्जैक्ट, वो अगली वीडियो में पक्का आएगा, इसके बाद वाली वीडियो में। क्योंकि तब मैं हिमाचल से वापस जा रहा हूँ बहादुरगढ़ वेरी सून, लाइक इन 5 days। सो वो उसके बाद आएगी। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।